साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि बसपा सुप्रीमो ने जिन जिन को पार्टी से बाहर निकाला है उनके लिए रास्ता साफ कर दिया है और जो भी पार्टी में फिर से वापसी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा और आसान तरीका है कि बस आपको करना कुछ नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी के पास जाइए, सिफारिश कीजिए। अगर वो मान जाती हैं तो ठीक है, नहीं सोशल मीडिया पे ट्वीट करिए कि बहन कुमारी मायावती जी, हम आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और अब हम कभी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं, आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, भूल हुई है और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर से बहन कुमारी मायावती जी आप पे दया बरसाएंगी और आपको पार्टी में वापस ले लेंगी। साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां आपने पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था आकाश आनंद जी को, जो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं, उनको पार्टी में वापस बुला लिया गया था। अब फिर से दूसरी बार एक खबर आ रही है, आकाश आनंद जी के जो ससुर थे डॉक्टर सिद्धार्थ साहब ने भी बहन कुमारी मायावती जी से ट्विटर पर माफ़ी मांग ली है और बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें माफ़ कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है मेरे प्यारे साथियों कि अब बसपा में दोबारा वापसी हो चुकी है सिद्धार्थ साहब की। अशोक सिद्धार्थ एक ऐसे जो एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, जब बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें टिकट दिया था, कभी राज्यसभा सांसद हुआ करते थे और उन्होंने वापसी तो कर ली है, लेकिन इस वापसी से बहुत सारे लोगों में खुशी भी है कि जो लोग भी बसपा को छोड़कर पार्टी से बाहर निकाल दिए गए थे या बाहर चले गए थे, बहन जी से छोटी सी माफ़ी मांग लीजिए और बहन कुमारी मायावती जी आपको फिर से वापस कर लेंगी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों जब अशोक सिद्धार्थ को बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाला था तो लोग कहने लगे थे कि वो तो बहुत बड़े पुराने नेता हैं, डॉक्टर थे, डॉक्टर हो रहने के बावजूद भी बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें नेता बनाया और उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। फिर उन्हीं के बेटी से आकाश आनंद की शादी करा दी। लेकिन बहन जी कभी भी मेरे प्यारे साथियों रिश्तेदारी को नहीं मानती हैं। अगर एक तरफ पार्टी हो दूसरी तरफ रिश्तेदारी है तो बहन कुमारी मायावती जी पार्टी को मजबूत करने के बारे में सोचेंगी, कभी रिश्तेदारी के बारे में नहीं सोचती हैं। तो आपको बता दूं कि जो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब थे, जो आकाश आनंद जी के ससुर जी थे, उन्होंने ट्विटर पर माफ़ी मांगी है कि मैं अशोक सिद्धार्थ बीएसपी का पूर्व सांसद, निवासी जिला फर्रुखाबाद, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं कई बार की लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मैं हृदय से सम्मान और चरण स्पर्श करता हूं। मुझे पार्टी का कार्य करने के दौरान जाने व अनजाने में तथा गलत लोगों के बहकावे में आकर जो भी गलतियां हुई हैं, मैं उसके लिए आदरणीय बहन कुमारी जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हित व कल्याण के लिए समर्पित की है। आदरणीय बहन जी से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि मुझे माफ़ कर दें। आगे मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। पार्टी के अनुशासन में रहकर ही काम करूंगा, उनके मार्गदर्शन और देश निर्देश में ही कार्य करूंगा। साथ ही मैं रिश्तेदारी आदि का भी कोई नाजायज़ फायदा नहीं उठाऊंगा। और यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खासकर श्री संदीप ताजने, बीएसपी पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र, व श्री हेमंत प्रताप, निवासी जिला फिरोजाबाद तथा यूपी के अन्य जिनने भी गलत लोगों को पार्टी से निकाला गया है, मैं उनको वापस लाने के लिए कभी भी सिफारिश नहीं करूंगा। यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में अब मैं पुनः आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी मुझे वापस ले ले। मेरे प्यार, खबर आ रही थी कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ कुछ लोगों के बहकावे में आकर के बसपा का दुष्प्रचार कर रहे थे। बसपा
का ही विरोध करने लगे थे। आए दिन उनको लगा था कि अब क्या, आकाश आनंद जी तो हमारे दामाद हो गए हैं और मेरी बेटी उनकी बहू हो चुकी है, तो कहीं न कहीं अब सब कुछ कार्यभार हमारा होगा। अपने तरीके से काम करने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत इस बारे में जानकारी प्राप्त करी और अशोक सिद्धार्थ साहब को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद फिर क्या, इनको लगा, बहन जी को लगा कि आकाश भी इसमें शामिल है। ये अक्सर अपने ससुर की बात मान रहे हैं, ससुर की बात सुन रहे हैं, रिश्तेदारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए आकाश आनंद जी को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मेरे प्यारे साथियों, अब क्या, आकाश आनंद जी को पार्टी में शामिल कराने के बाद राष्ट्रीय संयोजक बना दिया जाता है। इसके बाद अशोक सिद्धार्थ ने भी माफ़ी मांग ली है और बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें ट्विटर पर ट्वीट करके उन्होंने भी माफ़ कर दिया और कहा कि बहुजन समाज पार्टी के कई जिम्मेदार पदों पर लंबे वर्षों तक कार्य करते रहे और पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स यानी पूर्व में जो ट्विटर है उस पर पोस्ट करके उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती से माफ़ी मांगी है और आगे पार्टी बीएसपी मूवमेंट के प्रति पूरी तरह से वफादार रहकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज और बीएसपी से नेतृत्व को दिया है। समझ लीजिए, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने माफ़ करते हुए कहा है कि हालांकि उन्होंने अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था, वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, किंतु आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा जाहिर किया है, जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी व मूवमेंट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना चाहिए और इसलिए बीएसपी से उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है और पार्टी में उन्हें शामिल कर लिया जाता है। अब वो अशोक सिद्धार्थ जी तन मन धन से पूरी निष्ठा के साथ पार्टी में काम करेंगे। यानी आकाश आनंद भी शामिल हो गए, अशोक सिद्धार्थ भी शामिल हो गए। कई वर्षों से जयप्रकाश सिंह भी लगातार बहन कुमारी मायावती जी से सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगते रहे, लेकिन अभी आज तक शायद उन्होंने ट्विटर पर या कहीं ऐसे पोस्ट पर उन्हें नहीं लिखा कि बहन कुमारी मायावती जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब दोबारा कभी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब इस बात से जब अशोक सिद्धार्थ जी वापस लिए जा सकते हैं, जब आकाश आनंद जी वापस लिए जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जयप्रकाश सिंह भी वापस लिए जा सकते हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए हर तरह के रास्ते खाली कर दिए हैं। आप जाइए, किसी भी हालत में जुड़िए, बसपा को मजबूत करिए। जिस तरह से अशोक सिद्धार्थ को बसपा में वापस लिया गया है, आकाश आनंद जी को पार्टी में वापस लिया गया है, ठीक उसी तरह अगर जयप्रकाश सिंह जी या स्वयं प्रसाद मौर्य जी या जो भी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, वो अपनी गलती का एहसास कर गलती बहन कुमारी मायावती जी से की माफ़ी मांग लें, तो उन्हें भी पार्टी में वापस लिया जा सकता है। बड़ी खबर है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैंने आपको उचित बताना समझा, क्योंकि अगर जयप्रकाश सिंह, स्वयं प्रसाद मौर्य और छोटे छोटे लोग जो पार्टी से अलग हैं, बहन जी ने जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, चाहे किशोर कुमार पगला ही क्यों ना हो, इन सभी लोगों को बहन कुमारी मायावती जी से सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगना चाहिए और माफ़ी मांगने के बाद उन्हें बसपा में शामिल हो जाना चाहिए। तो बसपा में बहन कुमारी मायावती जी शामिल करा लेंगी, इतनी उदार है, इतनी दया है उनके अंदर। आप माफ़ी मांग के तो देखिए, और मुझे लगता है कि 27 आते आते बसपा का एक जलवा अलग ही दिखेगा, बसपा का रंगमंच ही कुछ अलग दिखेगा, बसपा फिर से सत्ता में ज़रूर आए।